हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 18वें अध्याय का 61 और 62 नंबर श्लोक। ठीक है। तो हम लोगों ने कल देखा था कि भगवान अर्जुन को कह रहे थे कि अर्जुन बेटा, बेटा, बेटा नहीं बोला होगा, सही मित्र। अर्जुन, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे और तुम अगर ये सोचते हो अहंकारवश कि मेरे लिए युद्ध ना करना श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी तुम विवश होके प्रकृति के द्वारा युद्ध करोगे ही, तो क्यों ना मेरी बात मान लो। ये हम लोगों ने कल देखा था कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, और अर्जुन सोच रहा है कि अरे मुझे सब कुछ पता है भगवान, मुझे सब पता है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, मुझे युद्ध नहीं करना है। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम मेरी बात मान के युद्ध नहीं करते हो तो भी जो तुम्हारा स्वभाव है क्षत्रिय का, वो तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हें युद्ध में लगा देगा। तो अगर तुम मेरी बात मान के युद्ध करते हो तो तुम्हारी सदगति होगी, और अगर तुम मेरी बात नहीं मान के बाद में युद्ध करोगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी। और तुम्हें दोनों ही केस में युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो सिंपल है अर्जुन, मेरी बात मानो और युद्ध कर लो। यहां तक हम लोगों ने कल देखा था। अब मान लीजिए अर्जुन पूछें कि कौन है वो जो प्रकृति के गुणों को एक्टिवेट करके मुझसे जबरदस्ती युद्ध करा देगा। आप लिंक समझ रहे हैं? कल भगवान ने कहा अर्जुन से कि अगर अर्जुन तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो भी प्रकृति से जो तुम्हें अर्जित स्वभाव है, जो प्रकृति के गुण हैं, वो तुम्हें जबरदस्ती युद्ध में लगा देंगे। तो मान लीजिए अर्जुन ये प्रश्न पूछे कि उन प्रकृति के गुणों को एक्टिवेट कौन करेगा और कौन मुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। मान लीजिए अर्जुन ये प्रश्न पूछे तो इसके उत्तर में 18.61 ये वाला श्लोक है। ठीक है, लिंक समझ में आ गया होगा। अब मैं श्लोक पढ़ता हूँ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। संस्कृत देखिए। ईश्वरा सर्वभूतानाम, ईश्वर सभी जीवों में, हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, हृदयेशे हृदय के देश में, यानी हृदय में, तिष्ठति बैठे हुए हैं। ईश्वर, ईश्वर सभी जीवों के हृदय में अर्जुन तिष्ठति बैठे हुए। तिष्ठति एक वचन में, इसका मतलब बैठा है। मतलब एक ही ईश्वर है, एक ही व्यक्ति है जो सभी जीवों के हृदय में बैठा है। ऐसा नहीं है कि जो मेरे हृदय में परमात्मा है और जो आपके हृदय में परमात्मा है वो अलग अलग पर्सन है। नहीं, क्योंकि अगर ये बहुवचन में होता तो कुछ इस प्रकार से होता। हृदय से अर्जुन तिष्ठामी, लेकिन तिष्ठति मतलब एक वचन में है, एक ही व्यक्ति, एक ही ईश्वर सभी जीवों के हृदय में बैठा है। अच्छा, केवल बैठा होगा, कुछ करता नहीं होगा ना। ईश्वर, कैसे बैठे हैं भगवान? ईश्वर के रूप में, कंट्रोलर के रूप में बैठे हैं। जो व्यक्ति जैसे जैसे पहले के संस्कारों को लिए हुए आया है, कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, तो भगवान कंट्रोलर के रूप में प्रकृति के गुणों को एक्टिवेट करते हैं और उसके अनुसार व्यक्ति को कार्य में लगाते हैं, भले ही उसकी इच्छा ना भी हो, वो बाध्य है करने के लिए। तो इससे हमें ये समझना है, हम इंडिपेंडेंट नहीं है कार्य करने के लिए। आप ये मत सोचिए कि हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार कार्य कर रहा है। लोग क्या बोलते हैं, मैं अपने मन का मालिक हूं। लेकिन क्या करते हैं, मन का ही सुनते हैं, और मन को एक्टिवेट कौन करता है? भगवान कृष्ण करते हैं, प्रकृति गुणों के अनुसार। आप समझ पाए? कोई व्यक्ति खुद में कार्य करने के लिए इंडिपेंडेंट नहीं है। जो उसके पहले के संस्कार हैं, जो उसने भोग करके कमाए हैं अनंत जन्मों में, उसके अनुसार उसका एक स्वभाव बना है,
भगवान परमात्मा के रूप में उस स्वभाव को एक्टिवेट करते हैं और व्यक्ति उसके हिसाब से कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। ठीक है, अगर भले ही अर्जुन युद्ध ना करें भगवान की बात को मानकर, तो भी उनको क्षत्रिय स्वभाव जो होगा वो उसको युद्ध में लगा देगा। और उसको एक्टिवेट करने वाले कौन है, भगवान क्या बता रहे हैं, परमात्मा, तो सभी के हृदय में बैठे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, जीवात्मा कर क्या रहा है, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सभी जीवों को भगवान भ्रमण करा रहे हैं उनकी वासनाओं के अनुसार। और भ्रमण कैसे कर रहे हैं वो लोग, जीवात्मा, यंत्रारूढ़ानि माया, शरीर रूपी यंत्र के ऊपर बैठ के वो लोग घूम रहे हैं। जैसे हम लोग को घूमना होता है तो हम लोग स्कूटी पकड़ लेते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं, गाड़ी पकड़ लेते हैं, तो हम लोग गाड़ी में बैठ कर घूमते हैं, मोटरसाइकिल पे बैठ कर घूमते हैं, स्कूटी पे बैठ के घूमते हैं। वैसे हम लोग, जो जीव आत्मा है, वो शरीर रूपी यंत्र में बैठ के घूम रहा है भगवान के निर्देशानुसार, जो उसकी वासना है उसके उस हिसाब से। ठीक है, श्लोक समझ में आ रहा है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। रूपा जी का अनुवाद देखिए। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। ठीक है, स्पष्ट है। गीता भूषण टीका देखिए, ये लिंक है जो डायरेक्ट में है, ये लिंक है, ये मैंने बता दिया पहले भी। यह देखते हुए कि अर्जुन के अंदर यह मिथ्या भावना गई नहीं है कि वह ज्ञाता है। ज्ञाता का मतलब मैं जानता हूं मेरे लिए क्या है सही है क्या गलत है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये होता है ज्ञाता। और इस कारण से वह करता है, और करता मतलब मैं इस कर्म को करने वाला हूं तो मैं इस कर्म के फल को भोगूंगा। मतलब अगर मैंने युद्ध किया तो मुझको पाप लगेगा, अर्जुन इस प्रकार से सोच रहे हैं। और ज्ञाता मतलब मैं जानता हूं कि युद्ध ना करना मेरे लिए श्रेयस्कर है। भाई जब तुम ही जानते हो तो भगवान की बात क्यों नहीं सुन रहे हो, तुम अपने आप में क्यों बड़े बन रहे हो। भगवान ये कहना चाह रहे हैं, ये मिथ्या भावना है। हम लोगों ने कल देखा था, एक बहुत सुंदर शब्द आया था संस्कृत में, मिथ्या व्यवसाय। वहां पे ये था कि अर्जुन का युद्ध ना करने का संकल्प मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ वहां लिया गया था कि जो बहुत देर तक टिक ना पाए। आज तुम संकल्प ले रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और युद्ध नहीं करने के बाद कहीं तुम्हारा अपमान हो जाएगा, तुम मारने के लिए दौड़ोगे क्योंकि तुम्हारा स्वभाव इस प्रकार से। अभी तुम कह रहे हो कि मैं गुरु और ब्राह्मणों की हत्या कैसे कर सकता हूँ, नहीं करूंगा। और जब बाद में गुरु और ब्राह्मणों ने तुम्हारा अपमान कर दिया तो तुम अपमान सहन नहीं कर पाओगे, तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव है, और तुम उनको मारने के लिए दौड़ोगे, तभी तो तुम युद्ध करोगे ही। तो इससे अच्छा अभी युद्ध कर लो। ठीक है, तो मिथ्या भावना मतलब वो सोच रहा है कि मैं सब जानता हूँ मेरे लिए क्या सही है, और मैं करता हूँ, मैं इस कर्म के फल को भोगने वाला हूँ। ये इसकी मिथ्या भावना अर्जुन की बनी हुई है। ठीक है, और इस कारण से वह करता है। और क्योंकि अर्जुन इस भाव को त्याग नहीं पा रहे थे, तो भगवान आगे के दो श्लोक में अलग प्रकार से सुनाते हैं। आगे के दो श्लोक मतलब 61 62। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब भगवान समझा रहे हैं, देखिए। अर्जुन, यद्यपि तुम सोचते हो कि यह ज्ञान तुम्हारा है, परंतु तुम इस ज्ञान को अंतर्यामी भगवान के माध्यम से ही जान पाते हो। बहुत सुंदर, देखिए। हम जब सुबह उठते हैं तो हमें कौन याद दिलाता है कि हमें जब करना है और हमारा नाम क्या है। कभी आश्चर्य नहीं हुआ, जब सो रहे हैं सब कुछ भूले हुए हैं, मैं कहाँ हूँ, मेरे संबंधी कौन है, मैं कौन, सब भूले हुए हैं। और जैसे ही उठे तुरंत अपने रोल में, मैं श्रेयांश, मुझे जब करना है, मैं भक्त हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। तो ये कौन याद दिलाया आपको, कृष्ण। और हल्का सा भी कृष्ण ने इधर उधर किया, हम सब भूल सकते हैं। हम कितने डिपेंडेंट हैं कृष्ण के ऊपर, हम समझ नहीं पा रहे। हम जान ही नहीं रहे हैं कि जिस यंत्र पे हम आरूढ़ हैं उस यंत्र की फंक्शनिंग भी हम नहीं जानते। हम बोलते हैं हाँ ये मेरा शरीर है, मैं शरीर हूं, पर शरीर की क्रियाएं कैसे होती हैं इसको भी हम ठीक ठीक नहीं जानते। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं सब जान रहा हूं,
पर ये जो ज्ञान है, जो तुम्हें ज्ञान मिलता भी, तुम सोच भी पा रहे हो, सब कृष्ण की कृपा से हो रहा है। भगवान ही समझा रहे हैं। हम जो देखिए, मैं जो मैंने पहले भी इसको बताया है, मैं जो बोल रहा हूं, मैं कैसे बोल पा रहा हूं मैं खुद नहीं जानता। जो मेरे थॉट्स हैं वो कैसे मेरे शब्दों के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं, आई डोंट नो। और मैं जो बोल रहा हूं उसको आप कैसे समझ रहे हैं, ये आप भी नहीं जानते। किसी को टेक्निकली सब पता है, कैसे हम शब्द को सुन रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाहते हैं? कुछ नहीं समझ पा रहे। और हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूं, हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से समझ रहा हो। बात तो एक ही है, पर हर कोई अपने अपने अधिकार के हिसाब से समझ रहा है। तो वो अधिकार के हिसाब से समझा कौन रहा है उनको? कृष्ण। तो बहुत गहरा पॉइंट है कि हम हर टोटली कृष्ण पे डिपेंडेंट हैं हर समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह भगवान सभी के हृदय में, अर्थात ब्रह्मा से लेकर के चर अचर, चर मतलब चलने वाले, चर मतलब नहीं चलने वाले, प्राणियों तक के हृदय में रहते हैं और उनको अपनी शक्ति से इधर से उधर लेकर जाते हैं। देखिए, शिला प्रभुपाद जी इस संबंध में बहुत अच्छा कहते हैं। शिला प्रभुपाद जी प्रार्थना करते हैं कृष्ण को, कृष्ण, आप मेरे हृदय में हैं और आप मुझे अपनी स्मृति दे सकते हैं और मुझे अपनी वीर स्मृति दे सकते हैं। पर मैं एक प्रार्थना करता हूं आपसे कि मैं आपको हर क्षण स्मरण कर पाऊं, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। इतनी कृपा करें। बहुत सुंदर है। तो भगवान ही हमारे हृदय में, और भगवान ही हमें स्मृति और अपनी विस्मृति देते हैं। तो प्रभुपाद जी प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण, आप मेरे हृदय में हैं, आप मुझे प्रेरणा दें कि मैं रोज आपके पवित्र नाम के जप के द्वारा आपका स्मरण कर सकूं। और ये हमें भी करना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब इन जीवों का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। वह शरीर रूपी यंत्र के ऊपर आरूढ़ है, जिसमें शरीर है, इंद्रियां हैं और प्राण है, और इसका सृजन माया करती है, उन जीवों के विगत कर्मों के अनुसार, अर्थात माया। देखिए, हर किसी को अलग अलग शरीर प्राप्त होता है, बुद्धि अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि उसके कर्म अलग अलग। और ये और बहुत सुंदर बात है, यदि कोई भूल से भी भक्ति कर ले, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो क्लास में कभी ना कभी पहले आए थे, फिर लीव कर गए या नहीं आते हैं क्लास में, लेकिन भूल से भी किसी ने भक्ति का संपर्क लिया है, तो फिर उसको मनुष्य जीवन पक्का है। उसका अगला शरीर मनुष्य का होगा, ये पक्का है। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सुंदर। आप समझ पा रहे हैं? जैसे जैसे कर्म करते हैं, वैसे वैसे शरीर मिलते हैं। कदाचित किसी के हृदय में भक्ति का संस्कार पड़ गया, तो अब भक्ति का संस्कार कब फलीभूत होता है? जब व्यक्ति को मनुष्य शरीर मिलता है। क्योंकि हम भक्ति मनुष्य शरीर के मतलब पाके कर सकते हैं। तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं माया के अंतर्गत कि उस व्यक्ति को मनुष्य शरीर ही प्राप्त हो। और माया किसके अंडर में है भैया? माया कृष्ण के अंडर में है। तो जो कृष्ण कहेंगे माया करेगी। ठीक है, ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये बहुत सुंदर है। यहाँ पर एक उपमा दी जा रही है कि जिस प्रकार से कठपुतली चलाने वाला कठपुतलियों को एक लकड़ी रखकर और धागों से उनका नियंत्रण करता है, उसी प्रकार से भगवान विभिन्न जीवों को विभिन्न कार्यों में नियोजित करते हैं। अब देखिए, आज एक फोटो, हरी बोल, फोटो दिख रही है? कितनी सुंदर फोटो है। ये प्रभुपाद जी ने भी बनाया है अपने गीता में। तो तीन प्रकृति के तीन गुण है, कठपुतली की तरह नचा रहे हैं हम लोग। देखिए, किस किसने कठपुतली का शो वाकई में देखा है? कोई है ऐसा ग्रुप में जिसने वाकई में देखा है? तो चलिए, बोलने की बात लिखी है, किसी ने रियल में देखा हो? शायद बहुत दुर्लभ है। देखिए, शहरों में नहीं मिलेगा आजकल, क्योंकि शहरों में सब होता नहीं है। अब सब मॉडर्नाइजेशन आ गया है। ये देखिए, कठपुतली का शो मैंने देखा था राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ का किला है, चित्तौड़गढ़ में आज भी कठपुतलियों का शो होता है। तो वहां देखा था मैंने। ये कठपुतली के शो में होता क्या है, बहुत सुंदर है। देखिए, ऐसा लगता है कि कठपुतली ठीक ठीक अपने आप चल रही है। उसको कंट्रोल कोई ऊपर से कर रहा है, पर आपको लगेगा नहीं कि वो कंट्रोल की जा रही है। आपको लगेगा अपने आप सब कर रहा है कठपुतली।
और धागे जो होते हैं वो इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं कि दिखते ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है। जो व्यक्ति शास्त्रों को नहीं जानता है वो सोचता है कि मैं इस कार्य को करने के लिए इंडिपेंडेंट हूं, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा भाई साहब, तुम प्रकृति के गुणों के द्वारा चलाए जा रहे हो। जो कठपुतली के शो से अनभिज्ञ है, जिसको कठपुतली का पता ही नहीं है, उसको देखने में लगेगा कि ये कठपुतली अपने आप चल रही है। लेकिन जो जानता है उसको पता है कि जो कंट्रोल करने वाला है वो उसको वैसे ही चला रहा है। तो हमें क्या लगता है, हम तो इंडिपेंडेंट है, हम जो चाहे करेंगे। नहीं, जो चाहे तुम नहीं कर सकते। प्रकृति के गुण तुम्हें वैसे ही कार्य में लगाएंगे जैसा तुम्हारा स्वभाव है। तुम ना चाहते हुए भी वैसे कार्य करने के लिए बाध्य हो जाओगे। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो हम इन गुणों से मुक्त होते जाते हैं। देखिए मैं बहुत सिंपल बता रहा हूं। भले ही भोग की वासना अभी हमारे अंदर आना खत्म नहीं हुई हो, लेकिन कम से कम ये शक्ति प्राप्त हो गई है कि भोग वासनाओं पे कार्य नहीं करना है। आप ये समझ पा रहे हैं? हो सकता है काम वासना या कोई भी वासना एकदम से उठे, लेकिन भक्ति करके इतनी शक्ति प्राप्त है कि उस पर हम कार्य नहीं करते, उसको टॉलरेट कर लेते हैं। लेकिन जब भक्ति नहीं कर रहे थे, जैसे ही वासना आई तुरंत कार्य करने को तैयार। गाड़ी से कहीं घूम रहे हैं, ओ गोलगप्पे, बताशे, भाई मोड़ो भैया जरा मोड़ो, खा लिए। कोई विचार नहीं कि कृष्ण को ऑफर है नहीं है, कुछ लेना देना नहीं। हो सकता है आप मार्केट में जाएं, जो आप पहले खाते थे वो आप मार्केट में देखें और एक अर्ज आए, लेकिन आपको पता है कि नहीं ये तो पाप है, ये कृष्ण को ऑफर नहीं है, ये मुझे नहीं खाना है, आप उसको नहीं खाएंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है। आप कैच कर पा रहे हैं इस चीज को? पहले कोई विचार ही नहीं था, जो अच्छा लगा खाने को देखा, अरे निकल लिए वहीं खाना शुरू कर दिए। ना कोई विचार कृष्ण को ऑफर है नहीं है, पाप पुण्य कुछ नहीं। जब शास्त्र को पढ़ा तो प्रकृति के गुण हमें अर्ज देंगे, लेकिन उस पर हम कार्य करने में अब मतलब कार्य नहीं करेंगे, इसमें इतनी शक्ति हमारे अंदर आ गई। और ये काफी अच्छी बात है। और जैसे जैसे भक्ति करेंगे हम प्रकृति के इन सारे अर्जों से गुणों से धीरे धीरे मुक्त होते चले जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य देखिए प्रभुपाद जी का। अर्जुन परम ज्ञाता ना था और लड़ने या ना लड़ने का उसका निर्णय उसके क्षुद्र विवेक तक सीमित था। देखिए बहुत मैंने अभी तो जैसे पहले मैंने कई बार इस तात्पर्य को पढ़ा और भी बुक्स पढ़ी, लेकिन ये बहुत स्मॉल पॉइंट मैंने अब हिट किया है, मतलब कुछ दिन पहले। शूद्र होता है और क्षुद्र होता है। यहाँ पे क्षुद्र है, यहाँ पे शूद्र नहीं है। यहाँ पे मतलब वो मैं सोचिएगा कि जो वर्णाश्रम वाला शूद्र है वो है यहाँ पे। मैंने आप ध्यान दिया है, यहाँ पे क्षुद्र है। क्षुद्र का मतलब होता है छोटा। देखिए मैं बता रहा हूँ, विवेक का मतलब होता है क्या सही है क्या गलत है, इस बात का विवेक होना, मतलब डिस्क्रिमिनेशन होना कि हाँ ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही नहीं है, इसको बोलते हैं विवेक। और क्षुद्र का मतलब होता है छोटा। तो अर्जुन का जो इस समय का विवेक है वो है छोटा, मतलब वो अपने घर परिवार और इस जन्म के सुख दुख के बारे में ही सोच रहा है, वहीं तक सीमित है। मैं परिवार को नहीं मारूंगा, मारूंगा तो पाप लगेगा, वर्ण संकर फलाना ढमाका, पिंड दान नहीं होगा, नरक जाएंगे, वो सब अभी का सोच रहा है, क्षुद्र विवेक। वो ये नहीं सोच रहा कि कृष्ण का सुख विधान किसमें है। इसलिए बोला जा रहा है क्षुद्र विवेक। वो जो भी अच्छा बुरा सोच रहा है वो सोच रहा है भौतिक धरातल पर। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, ड्राई स्टूल और वेट स्टूल में कौन सा अच्छा है? जी प्लीज हमारे इंटेलिजेंट डिवोटीज बताइए, ड्राई स्टूल और वेट स्टूल में कौन सा अच्छा है? दोनों ही बड़े खराब भैया। तो भौतिक धरातल पर अच्छा बुरा दोनों ही बुरा है। ठीक है, इसीलिए अर्जुन का जो विवेक था वो क्षुद्र विवेक है, मतलब इस मेटीरियल धरातल पर है। वो ये नहीं सोच रहा कृष्ण को किसमें सुख मिलेगा। ठीक है, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीव आत्मा व्यक्ति ही सर्वे सर्वा नहीं है, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है।
भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। और एक निर्देश की प्रार्थना में भगवान से अवश्य करनी चाहिए, डेली करनी चाहिए। जीवेरा सम्मान करीले कृष्णेरा अधिष्ठान। बहुत सुंदर है। ये महाप्रभु कहते हैं, संचतामृत में है ये, कि जीवेरा सम्मान करीले कृष्णेरा अधिष्ठान। इस निर्देश को हमें कृष्ण से रोज मांगना चाहिए कि भगवान ये शक्ति हमें दीजिए कि मैं सभी जीवों का सम्मान कर सकूं और सभी जीवों के हृदय में आपको देख सकूं। हर जीवात्मा जो है उसके हृदय में भगवान मौजूद है, तो हम किसी जीवात्मा का अपमान कैसे कर सकते हैं? वो कृष्णेर अधिष्ठान, कृष्ण का अधिष्ठान है, कृष्ण के रहने की जगह है। तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए, भगवान से निर्देश मांगना चाहिए और ये शक्ति मांगनी चाहिए कि हम किसी भी जीवात्मा का अपमान ना करें, अपमान करने से बचें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान तथा भविष्य का कहता है उसके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। बहुत सुंदर पॉइंट। देखिए, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी आपके पिछले जन्म का हस्बैंड कहाँ पर है? प्रभु जी हस्बैंड मेरा? ये हो नहीं सकता क्या? हो सकता है, लेकिन आपको याद नहीं है, लेकिन कृष्ण को याद है। ठीक है, तो पहले जन्मों के कर्म कौन देखा है, किसको याद है? कृष्ण देखता, कृष्ण को याद है। और वैसा ही शरीर हमें प्राप्त है। पिछले जन्मों के जो कर्म है उस हिसाब से हमारा शरीर इस समय मिला हुआ है हमें। अब इसमें अच्छी बात क्या है? इसमें अच्छी बात यह है कि जो इस समय हम नाम जप कर रहे हैं, गीता श्रवण कर रहे हैं, हो सकता है कोई ना देख रहा हो, पर एक व्यक्ति जरूर देख रहा है, और वो है कृष्ण। और कृष्ण इसको देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए, अरे कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, लोग देखें मुझे भक्ति करते हुए, अरे क्या फर्क पड़ रहा है? हमें लोगों को दिखाने के लिए भक्ति नहीं करना, हमें कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करना। कई बार ऐसा होता है कि लोग तिलक लगाते नहीं है, लेकिन सोचते हैं मंदिर जाएंगे तिलक लगाएंगे, से लोग देखें कि तिलक लगाते हैं। लोगों को क्या दिखाना है? आप रोज लगाइए, अपने घर में लगाइएगा, लगा सकते हैं तो कृष्ण देख रहे हैं। या कभी कभी होता है कि हम रूपा जी के स्मॉल बुक्स नहीं पढ़ते, लेकिन बांटने का जोश रहता है। ठीक है, बांटी, वो भी अच्छा है, लेकिन उसको पढ़ना भी। प्रभुपाद जी बोलते थे कि वो मेरे जो डिसाइपल्स उनकी ही प्रॉब्लम है कि वो हमारी मेरी लिखी हुई बुक्स नहीं पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे संबंध में बहुत अच्छी बात, कि मेरी पुस्तक को बांटने से भक्त खुश रहेंगे, लेकिन जब वो पढ़ेंगे तभी वो रहेंगे। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरी पुस्तक को बांटने से मेरे भक्त खुश हो सकते हैं, लेकिन जब वो उसको पढ़ेंगे तभी रहेंगे, तभी वो इस्कॉन में रहेंगे। अगर वो पुस्तक पढ़ेंगे तो, नहीं पढ़ेंगे तो वो खाएंगे पिएंगे, उनका पतन हो जाएगा। गोपाल जी बोलते थे इसको। तो हमें देखना, हमें लोगों को दिखाने के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए। आप सिंसियरली भक्ति करिए, जिसको देखना है और जिसको दिखाना है वो देख लेगा, कृष्ण देख लेंगे। ठीक है, और कृष्ण प्रसन्न होते हैं इससे। आगे पढ़ते हैं। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। ठीक है, जीव जितना योग्य होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए इसको समझिए इस लाइन को। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है, और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, कोई अगर अच्छे कार्य किया है तो उसकी योग्यता अधिक होती है, उसको भगवान अधिक बुद्धि, अधिक धन, अधिक सौंदर्य देते हैं। और कोई अगर गलत कार्य किया रहता है तो उसकी बुद्धि अच्छी नहीं होती, उसका शरीर भी अच्छा नहीं होता, और उसका जो आसपास का वातावरण है वो भी उसको अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए पापा जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है। आपने जितना पहले दान दिया है धन का, उतना ही मिलेगा आपको।
आपकी ललाट पे जो है वही मिलेगा, चाहे आप कुछ भी ना करें। लोगों को ये विश्वास होता नहीं है, लोग कहते हैं अरे प्रभु जी क्या बोल रहे हैं आप, हम कुछ भी ना करें। नहीं, भक्ति करनी है आपको। भौतिक प्रबंध या भौतिक चीजें जितनी भी हैं वो फिक्स्ड हैं, आपको उतनी ही मिलनी है जितनी लिखी हैं, और भगवान उतना ही दे ही देंगे जो उतना आपके भाग्य में है। लेकिन ठीक है, जितना जरूरी है उतना करने का प्रयास की, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम भक्ति में लगाने का प्रयास किया करिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो ही अब ये तो भैया बहुत सुंदर लाइन है प्रभुपाद जी की। जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। बहुत अमेजिंग लाइन है। ये लाइन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ईश्वरः शब्द के ऊपर। क्या मतलब है देखिए, अगर कोई जीवात्मा सुअर के शरीर में है तो वो क्या गीता क्लास में आ सकता है? नहीं आ सकता। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर कोई जीवात्मा काऊ के शरीर में चला गया, गाय के शरीर में चला गया, तो उसको वैसे ही कार्य करना होगा। क्या आप देख रहे हैं कंट्रोल भगवान का? जबरदस्त कंट्रोल। जैसा कर्म वैसा शरीर, और जिस शरीर में है उसको वैसे ही एक्ट करना पड़ेगा। भगवान का पूरा पूरा कंट्रोल है। अगर कोई कुत्ते के शरीर में है तो ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता कि कोई कुत्ते के शरीर में होके मियाऊ मियाऊ करे। असंभव। ये है कंट्रोल भगवान का। या ये संभव नहीं कि कोई बिल्ली है, बिल्ली के शरीर में है तो वो कुत्ते की तरह भौंके। असंभव। ये है कंट्रोल भगवान का। जिस शरीर में है वैसे ही करेगा। बहुत जबरदस्त है। ठीक है। अत्यधिक, आगे पढ़ते हैं। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों ना हो। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। देखिए, अगर किसी की कार अच्छी है, मान लीजिए कोई कार BMW है, तो वो तेज जाएगा। किसी की कार सेंट्रो है, वो धीरे जाएगा। लेकिन दोनों में जीव आत्मा सेम है, मतलब सेम क्वालिटी का है। जीव आत्मा सच्चिदानंद है, दोनों में जीव आत्मा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई जीव आत्मा अगर निम्न योनि को प्राप्त होगा तो वो वैसे ही निम्न कार्य करेगा, और कोई व्यक्ति उच्चतर योनि को प्राप्त होगा तो वो उच्चतर कार्य करेगा, लेकिन दोनों है जीवात्मा। दोनों जीवात्मा ही है, लेकिन एक को उच्चतर योनि मिली है और एक को निम्नतर योनि मिली। एक को कम तेज वाली कार मिली, एक को तेज वाली कार मिली। और कितना सौभाग्य है हमारा कि हम गीता समझ सकते हैं। आप इस बात पर रिफ्लेक्ट करते हैं कभी कभी? इंसान से नीचे कोई भी योनि पकड़ लीजिए, उसको गीता समझा के दिखाइए। इंसान के नीचे कोई योनि पकड़ लीजिए, उसको गीता समझा के दिखाइए आप। चैलेंज है। वो क्योंकि वो समझ ही नहीं सकते। वो चाहे भी भक्ति नहीं कर सकते, और हम भक्ति कर सकते हैं। ये हमारा प्रीरोगेटिव है, विशेष अधिकार है। ये हम भक्ति कर सकते हैं, मनुष्य शरीर हमें मिला है। कोई भी योनि पकड़ लीजिए, चाहे वो कितना ही एक्सपीरियंस्ड बंदर हो, लर्नेड ब्रह्म बंदर हो, वृद्ध बंदर हो, लेकिन वो गीता समझ नहीं सकता। आजकल तो लोग इंसान इंसान आजकल तो इंसान भी नहीं समझ रहे हैं, तो वो जानवर ही हुए ना, सिंपल है। ठीक है। प्रश्न ये नहीं है कि हम बंदर से आए कि नहीं, हम बंदर ही हैं। लोग प्रश्न पूछते हैं हम बंदर से आए, बंदर से, अरे वो छोड़ो। अभी प्रश्न ये है कि आप बंदर ही हैं, क्योंकि आप केवल आनंद महमतुल में लगे हुए हैं। ठीक है। भक्ति करेंगे तो इंसान बनेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, ये अंतरूणानी माया, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके।
जीव स्वतंत्र नहीं होता, मनुष्य को यानी सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतएव उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो। और अगले श्लोक का यही आदेश है। सिंपल समझिए, अगर कोई जेल में है तो वो सरकार की अध्यक्षता में है कि नहीं? बिल्कुल है। और अगर वो थोड़ा जेल में ठीक प्रकार से एक्ट करे, बिहेव करे या कार्य करे, तो वो जेल से मुक्त हो सकता है सरकार की कृपा से। भले ही हम जेल में आ गए हों, पर अगर हम भगवान के आदेशों का पालन करेंगे तो हम भगवान की कृपा से इस शरीर को, इस देह को, भौतिक देह को छोड़ के आध्यात्मिक देह को प्राप्त करके भगवान के धाम जा सकते हैं। पर उसके लिए करना क्या होगा? आप सरकार की बात नहीं माने इसीलिए जेल में है। सिंपल फॉर्मूला है, आप सरकार की बात मानने लग जाइए, जेल से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जीव इंडिपेंडेंट नहीं है, या तो माया की सेवा करेगा, कृष्ण की सेवा करेगा। माया की सेवा करेगा तो वो माया में रहेगा, कृष्ण की सेवा करेगा तो कृष्ण की कृपा से वो कृष्ण के पास चला जाएगा। इसीलिए हमें कृष्ण की शरणागति स्वीकार करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे। सो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा।